तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारती। दोस्तों, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जीवनी आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। दोस्तों, धरती आबा बिरसा मुंडा का भूमि से लेकर धर्म संबंधी तमाम समस्याओं के खिलाफ जन संघर्ष था तथा उन समस्याओं के खिलाफ राजनीतिक समाधान का प्रयास भी। वह आदिवासी और खासकर मुंडा समाज की आंतरिक बुराइयों को दूर करने का सामूहिक अभियान भी था। दोस्तों, उन्होंने मुंडा समाज को पुनर्गठित करने का जब प्रयास किया, वह अंग्रेजी हुकूमत के लिए विकराल चुनौती बना। नए बिरसाइत धर्म की स्थापना की तथा लोगों को नई सोच दी, जिसका आधार से सात्विकता, परस्पर सहयोग, एकता एवं बंधुता थी। दोस्तों, समस्या के कारण को दृढ़ गौरव वापस जाओ का नारा दिया एवं परंपरागत लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया ताकि शोषण मुक्त आदिम समाजवाद की स्थापना हो सके। उन्होंने कहा, महारानी राज जाएगा एवं अबुआ राज आएगा। 1857 का विद्रोह शांत होने के बाद सरदार आंदोलन संगठित जन आंदोलन के रूप में शुरू हो गया। 1858 से भूमि आंदोलन के रूप में विकसित यह आंदोलन 1890 में राजनीतिक आंदोलन बन गया, जब बिरसा मुंडा ने इसकी कामना संभाली। दोस्तों, बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के आदकी प्रखंड के अलीहातो गांव में हुआ था। व्यक्तित्व निर्माण और तालीम ईसाई मिशनरियों के संरक्षण में हुई। स्कूली शिक्षा के दौरान बिरसा के विद्रोह के लक्षण प्रकट होने लगे। उस समय ईसाई पादरी आदिवासी के जमीन पर मिशन का कब्जा करने की कोशिश करते थे। बिरसा ने इसका विरोध किया, जिस कारण वो स्कूल से निकाल दिए गए। इसके बाद वो सरदार आंदोलन में शामिल हो गए। ईसाई मिशन की सदस्यता छोड़कर 1890 से 91 से करीब 5 साल तक वैष्णव संत आनंद पांडे से हिंदुओं के वैष्णव पंथ के आचार विचार का ज्ञान प्राप्त किया और व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन पर धर्म के प्रभाव पर मनन किया। परंपरागत धर्म की ओर उनकी वापसी हुई और उन्होंने धर्म पर देश देना तथा धर्मचरण का पाठ पढ़ाना शुरू किया। दोस्तों, ईसाई छोड़ने वाले सरदार बिरसा को अनुयायी बनने लगे। बिरसा का पंथ मुंडा जनजातीय समाज के पुनर्जागरण का जरिया बना। उनका धार्मिक अभियान प्रकारांतर से आदिवासियों को अंग्रेजी हुकूमत और ईसाई मिशनरियों के विरोध में संगठित होकर आवाज़ बुलंद करने को प्रेरित करने लगा। उस दौरान में उनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई कि उनके अनुयायी बिरसाइत कहलाने लगे। उन्होंने मुंडा समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों पर जमकर प्रहार किया। वह जनेऊ, खदाऊ और हल्दी रंग की धोती पहनने लगे। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, भूत प्रेत की पूजा और बलि देना निरर्थक है। सार्थक जीवन के लिए समिष्ट भोजन और मांस मछली का त्याग करना जरूरी है। हंडिया पीना बंद करना होगा। बिरसा के लोकप्रिय व्यक्तित्व के कारण सरदार आंदोलन में नई जान आ गई। अगस्त 1895 में वन संबंधी बकाये की माफी का आंदोलन चलाया। उसका नेतृत्व बिरसा ने किया। अंग्रेजी हुकूमत ने बिरसा की मांग को ठुकरा दिया। बिरसा ने भी ऐलान कर दिया कि सरकार खत्म हो गई, अब जंगल जमीन पर आदिवासियों का राज होगा। 9 अगस्त 1895 को चलकद में पहली बार बिरसा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनके अनुयायियों ने उन्हें छुड़ा लिया। 16 अगस्त 1895 को उन्हें गिरफ्तार करने की योजना के साथ आए पुलिस बल को बिरसा के नेतृत्व में सुनियोजित ढंग से छेड़छाड़ खदेड़ दिया। इससे बौखलाई अंग्रेजी हुकूमत ने 24 अगस्त 1895 को पुलिस अधीक्षक मेयर्स के नेतृत्व में पुलिस बल चलकर रवाना किया तथा रात के अंधेरे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर यह आरोप लगाया गया कि लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसा रहे थे।
मुंडा और कौल समाज में बिरसाइयों के नेतृत्व में सरकार के साथ असहयोग का ऐलान कर दिया। व्यापक विरोध के कारण मुकदमा चलाने का स्थान रांची से बदलकर खूंटी कर दिया गया, लेकिन विरोध के तेवर में फर्क नहीं पड़ने के कारण मुकदमे की कार्रवाई रोककर तुरंत जेल भेज दिया गया और उन्हें 2 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई। उन्हें रांची से हजारीबाग जेल भेज दिया गया। 1897 में झारखंड में भीषण अकाल पड़ा तथा चेचक की महामारी फैली। आदिवासी समाज बिरसा के नेतृत्व के अभाव में भी दामन शोषण, अकाल और महामारी से जूझता रहा। 30 नवंबर 1897 को बिरसा जेल से छूटे तथा चलकर लौटकर अकाल तथा महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा में जुट गए। उनका यह कदम अपने अनुयायियों के संगठित करने का आधार बना। दोस्तों, फरवरी 1898 में डोम्बारी पहाड़ी पर मुंडारी क्षेत्र से आए मुंडाओं की सभा में उन्होंने आंदोलन की नई नीति की घोषणा की तथा खोए राज्य की वापसी के लिए धर्म और शांति का मार्ग अपनाने का आह्वान किया। उनके अभियान के तहत सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष को केंद्र में रखकर आदिवासी समाज को मजबूत तथा संगठित करने का सिलसिला जारी रखा। 1889 के अंत में यह अभियान रंग लाया और अधिकार हासिल करने, खोए राज्यों की प्राप्ति का लक्ष्य, जमीन की माला गुजारी से मुक्ति करने तथा जंगलों के अधिकार को वापस लेने के लिए व्यापक गोलाबंदी शुरू हुई। दोस्तों, 24 दिसंबर 1899 को रांची के तुरपा, खूंटी, तमार, बसिया और आदि से लेकर सिंहभूम से रांची तक 500 वर्ग मील क्षेत्र में सेना और पुलिस की कंपनी बुलाकर बिरसा की गिरफ्तारी का अभियान तेज किया। आंदोलन का साथ देने वाले को गिरफ्तारी एवं आत्मसमर्पण न करने वाले विद्रोहियों को घर संपत्ति कुर्क करने की योजना को अमलीजामा पहनाया जाने लगा। सरकार ने बिरसा की सूचना देने वालों और गिरफ्तारी में मदद करने वालों को पुरस्कार देने का ऐलान किया, परंतु सरकार बिरसा को गिरफ्तार नहीं कर पाई। दोस्तों, बिरसा ने आंदोलन की रणनीति बदली। 7 स्थानों पर संगठन के केंद्र बने। डोम्बारी पहाड़ी पर मुंडाओं की बैठक में उल गुलान का ऐलान किया गया। बिरसा के इस आंदोलन की तुलना आज़ादी के आंदोलन में बहुत बार 1942 के अगस्त क्रांति के काल से की जा सकती है, जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। बिरसा के नेतृत्व में अफसरों, पुलिस, अंग्रेज सरकार के संरक्षण में पलने वाले जिम्मेदारियों और महाजनों को निशाना बनाया गया था। दोस्तों, खूंटी, तुरपा, बसिया, तमार, सरबरा, मरूह, चेहचक्र, पोराहत, चाची और सिंहभूमि में गोरिल्ला युद्ध ने हुकूमत की चले हिला दी। आंदोलन को कुचलने के लिए रांची और सिंहभूमि को सेना के हवाले कर दिया गया। 8 जनवरी 1900 को डोम्बारी पहाड़ियों पर जमे बिरसाइयों के जत्थे पर सेना ने आक्रमण कर दिया और युद्ध के दौरान लगभग 200 मुंडा मारे गए। सैलरकब पहाड़ी पर भी संघर्ष हुआ। इसके बाद भी बिरसा पकड़ में नहीं आए। आंदोलन की रणनीति के तहत अपने आंदोलन के केंद्र बदले और घने जंगलों में संचालन एवं प्रशिक्षण केंद्र बनाए। दोस्तों, 3 फरवरी 1900 के सेंतरा के पश्चिमी जंगल में बने शिविर से बिरसा को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो गहरी नींद में सोए हुए थे। पुलिस का यह भारी बंदोबस्त के साथ उन्होंने तत्काल खूंटी के रास्ते रांची कारागार लाकर बंद कर दिया गया। बिरसा के साथ 482 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ 15 आरोप दर्ज किए गए। शेष अन्य गिरफ्तार लोगों में सिर्फ 98 के खिलाफ ही आरोप सिद्ध हो पाए। बिरसा के विश्वासी गया मुंडा और उनके पुत्र सानरे मुंडा को फांसी दी गई। गया मुंडा की पत्नी माकी को 2 वर्ष सश्रम कारावास के सजा दी गई।
दोस्तों 1 जून को जेल अस्पताल में चिकित्सक ने सूचना दी कि बिरसा को हैजा हो गया है और उनके जीवित रहने की संभावना नहीं है। 9 जून 1900 की सुबह सूचना दी गई कि बिरसा जीवित नहीं रहे। इस तरह एक क्रांतिकारी जीवन का अंत हो गया। बिरसा के संघर्ष परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बना। जल, जंगल और जमीन के पारंपरिक अधिकार की रक्षा के लिए शुरू हुए आंदोलन एक के बाद एक श्रृंखला में गतिमान रहे तथा इसकी परिणति अलग झारखंड राज्य के रूप में हुई। दोस्तों बिरसा द्वारा स्थापित बिरसाइत पंथ आज भी कायम है। खूंटी जिला मुख्यालय से 5 किमी दूर जंगल में बिरसाइतों का गांव है। अनिगंधा बिरसाइत संप्रदाय से जुड़े लोग मांस और मछली नहीं खाते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। अनगिरा में ही उदय मुंडा को फांसी दी गई। उनका परपौत्र मगर मुंडा आज भी जीवित है। उनके मुताबिक गांव में बिरसाइतों की संख्या 50 थी, अब ये नाम मात्र के रह गए हैं। ये अपनी गरीबी और मुश्किलों से नाराज नहीं है पर सरकारी अपेक्षा से ज़्यादा दुखी है। मगर मुंडा के अनुसार यदि अंग्रेजों ने शोषण किया गया तो आज़ाद भारत के सरकार ने भी कम धोखा नहीं दिया। आज़ादी के बाद भी लगान सूत्र से मुंडाओं को मुक्ति नहीं मिली, जल, जंगल, जमीन का अधिकार नहीं मिला। दोस्तों ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बायोग्राफी में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए क्योंकि समय बदल गया है कोरोना काल के बाद। और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। और अगर चैनल का सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। धन्यवाद।